नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमरेश पे। आज हम प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। इसका पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। तो कौन से सिख गुरु थे? वो हैं गुरु अर्जुन देव, ठीक है ना। गुरु अर्जुन देव थे। तो ये जहांगीर का लड़का था, कौन? खुसरो। तो अर्जुन देव ने इनका सपोर्ट किया, जिसके कारण जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने इनको मरवा दिया था। इसको गुरु अर्जुन देव को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, उत्तर भारत में चांदी का, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो इसमें कौन सा शासक हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इल्तुतमिश, ठीक है ना। इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका आता है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो किसने बनाया था? इसमें देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य दिया है, रुद्रदामन दिया है, चंद्रगुप्त सेकंड दिया है, स्कंदगुप्त दिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त। अगला है क्वेश्चन 4, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये थे मक्खिल गोसाल। कौन थे? मक्खिल गोसाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसमें पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? तो अब सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? तो ये हो गया आपका हड़प्पा। कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? तो ये कथन किसका हो जाएगा? ये कथन आपका है किसका? जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन ये है, ठीक है ना। इन्होंने ही कहा था। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है 1919 का जो क्वेश्चन नंबर आपका है अगला, 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या बताया गया था इसमें कि ये क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया, देसी राजाओं के अधिकारों को सीमित किया गया, सभी राज्यों में द्विसदनात्मक विधानसभा की स्थापना हुई, बर्मा को भारत से पृथक किया गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। 1919 में यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किसके सांप्रदायिक अधिनिर्माण घोषित, किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो किसने किया था? ये हैं कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन है? रैमजे मैकडोनाल्ड। इन्होंने कहा जाए सांप्रदायिक पंचाट जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। इसने ही घोषित किया था। कब घोषित किया था? 1932 में, 1932 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? जलियांवाला बाग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो ये कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 1919 में घटना हुई थी। और इसका जो कमीशन था, कौन सा कमीशन था? हंटर कमीशन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10, बंग भंग के बाद, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो वो था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? लगभग 2/3। कितना है? 2/3, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें मैदानी भाग सर्वाधिक है किस कंटिनेंट कह रहा है, तो ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें कौन सा कंटिनेंट बता रहा है, देखिए कौन सा, इस सभी कंटिनेंट, एशिया कंटिनेंट दिया है, यूरोप दिया है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। यूरोप है। अगला है लातूर किस प्रांत में है, तो लातूर कहाँ है, लातूर है महाराष्ट्र। और ये किस लिए फेमस है, अभी हाल ही में यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित की गई है, ठीक है, जिसे कहा गया है स्टैचू ऑफ नॉलेज। क्या कहा गया है, स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज, ठीक है, इसका नाम दिया गया स्टैचू ऑफ नॉलेज, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, ये आपका हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। क्या है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो इसमें देख लेते हैं ये कहाँ पाई जाएगी, जम्मू कश्मीर। कहाँ पाई जाएगी, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी, तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ थी, बिहार की। ये सबको पता है, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। बिहार की सबसे कम साक्षरता दर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कौन है, ये रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्यों, क्योंकि इन्होंने एक योजना लागू की थी 1991 में, एलपीजी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये लागू किया था 1991 में, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, देखिए इसमें क्या दे रखा है, कृषि क्षेत्र दे रखा है, और क्या क्या दे रखा है, कृषि क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, और विनिर्माण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है। तो देखिए शहरी क्षेत्र में तो है नहीं, तो ये कहाँ कहाँ हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 1 और 2 इसमें सही हो जाएगी, कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, 1 और 2 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, ठीक है। तो किसको कहा जाता है, ये हो जाता है आपका बांस। क्या हो जाता है, बांस। इसको क्या कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, ठीक है ना, बांस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है बैंकों के नकद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है, तो बैंकों के किसका कहाँ प्रभाव होता है, ये प्रभाव होता है, सब पे प्रभाव होता है। बैंक की आय में वृद्धि हो जाती है, और बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि हो जाती है, और साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि हो जाती है, ठीक है, सबका प्रभाव, सब पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या रखा है, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है, तो ये किससे संबंधित है, ये है जीडीपी, इसे बोलते हैं ग्रॉस, क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है, तो पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है, ये आप सबको पता है, ये पंचायत के पंचों द्वारा होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या दे रखा है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, तो इसमें है संविधान के उल्लंघन करने पर, किस पे, संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 आपका यहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 में है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, तो किस तथ्य पर आधारित है ये देखना है आपका। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, तो ये किस पे आधारित है, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है,
तो जनता को किसका अधिकार प्राप्त है? जनता को सरकार को चुनने तथा उसको बदलने का अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से, क्या दे रखा है? निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? तो इसमें से कौन सा है जो भारतीय केवल नागरिकों को उपलब्ध है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवसर की समानता। ठीक, सार्वजनिक सेवा योजना के संबंध में। ठीक है, अवसर की समानता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या कहा है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? देखिए, इसमें सीरियल बताना है, क्रम बताना है, किस क्रम में है। ठीक है ना? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा, ये वाला सही होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें सही क्रम क्या हो जाएगा? 3, 5, 2, 1। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है, आपका दे रखा है ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? तो इसका विकल्प के रूप में किसको स्वीकारा गया? हाइड्रोजन को। ठीक है ना? किसको स्वीकारा गया? हाइड्रोजन को। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 27। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है? वो है विटामिन ए। किसका निर्माण नहीं होता है? विटामिन ए का। आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन था? तो सफल क्लोन पहला किसका सबसे बना था? वो है, कौन है? भेड़ है। क्या है? भेड़ है। ये कब बना था? 1996 में। कब बना था? 1996 में। और जो बना था उसका नाम क्या था? डाली नामक भेड़ का। भेड़ का क्या नाम था? डाली। ठीक है ना? भेड़ का नाम क्या था? डाली। ठीक है ना? ये हो जाएगा आपका। ठीक, आगे देखते हैं। दूध का पीएच, क्या पूछा गया है? दूध का पीएच कितना होता है? तो दूध का पीएच कितना होता है? ये होता है 6.6। कितना होता है? 6.6। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो होती है ये हमेशा किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ, नॉर्थ दिशा में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें ये किसका है? रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये नहीं करवाएंगे, ये करवाएंगे अलग से, अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपको ये चाहिए तब। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपका आ गया, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, मैथ का आ गया। हाँ, ये एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? जयद्रथ वध। क्या है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? देखिए, रचना से एक प्रश्न आता है, तो ये क्या पूछा गया है? जयद्रथ वध। तो जयद्रथ वध किसका? जयशंकर प्रसाद का दे रखा ऑप्शन में, या मैथिलीशरण गुप्त का? किसका है? देखिए, इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैथिलीशरण गुप्त का है। अब ये कहावत कही गई, आगे दिया गया है लोकोक्ति से क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 37, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली? लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसमें सही इसका क्या हो जाएगा? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। कहाँ राजा भोज, एक तरफ राजा हो जाएंगे, एक तरफ गंगू तेली। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा है? निम्नलिखित में से, लिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों में सही स्त्रीलिंग है। तो ये देखिए, जेंडर से एक क्वेश्चन आ गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या हो जाएगा? हंस, क्या? हंसी, हंसिनी, हंसिया। तो स्त्रीलिंग वाला चुनना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हंसिनी। हंस का सही स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हंसिनी। हंसिनी नहीं होगा, हंसिया नहीं होगा। ठीक है, सही हो जाएगा हंसिनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 39। तो इसमें क्या छांटना है? अशुद्ध पहचानना है। लिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध को छांटना है, तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? आप देखते हैं। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, तो अनेकों नहीं होता है कभी, इसमें अनेकों गलत हो जाए, अनेक होता है। अनेकों की जगह क्या होता है? अनेक होता है, अनेकों नहीं होता है। ठीक है, अनेक हो जाएगा, अनेकों नहीं होता है, गलत है। ठीक, तो इसका ये तो अशुद्ध यही हो गया, पहला ही अशुद्ध है, यही सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? वृषभानुजा। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? समानार्थी मतलब पर्यायवाची है। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा? वृषभानुजा किसका है? राधा का है। किसका है? राधा का है वृषभानुजा। ठीक है ना? आगे देखते हैं
तो ये आगे देखिए पैसेज दिया हुआ है, जो इंग्लिश का पैसेज है इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये अगर करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक, पैसेज करने में। तो हम जीके जीएस और करंट ही कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, ये देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग चल रही है इधर, ठीक है। 46, 47, इसके बाद देखते हैं ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये वाला क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग का है, ठीक। ये भी अगला क्वेश्चन कौन सा देखते हैं, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 51, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दे रखा है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्या दे रखा है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी रचना है, ये पूछा गया है, ये किसकी रचना है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये युवराज सिंह की रचना है, किसकी है, युवराज सिंह की रचना है, ठीक है ना। सचिन की क्या हो जाएगी, प्लेइंग इट माई वे, क्या हो जाएगी, प्लेइंग इट माई वे। आगे क्या हो जाएगा, 52 में क्या दे रखा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कब है, 3 दिसंबर को। कब है ये अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर से। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, ये इसकी शुरुआत हुई थी 3 दिसंबर 1991 से। इसकी शुरुआत हुई है 3 दिसंबर 1991 से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये बता रहा है कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है, नहीं को हमेशा टिक कर लेना है, ठीक है ना। तो इसमें सही क्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, O2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए बहुत हिट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, ये है आपका किससे, पादप संरक्षण से, किससे है, पादप संरक्षण से, ठीक है। और चिपको आंदोलन सबसे ज़्यादा इसमें कौन फेमस हुआ, सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा, इसके प्रणेता माने जाते हैं, लाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा कोयम्बटूर, क्या हो जाएगा, कोयम्बटूर। उत्तर भारत का उत्तर का पूछता है तो कानपुर हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, कानपुर, ठीक है ना, उत्तर भारत का कानपुर हो जाता है, ठीक। और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। और भारत का मैनचेस्टर पूछा जाता है तो क्या हो जाता है, अहमदाबाद, क्या हो जाता है, अहमदाबाद, ठीक है ना, अहमदाबाद, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा, वेटिकन सिटी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वेटिकन सिटी, सबको पता है। श्री रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के मतलब राष्ट्रपति थे, तो ये कौन से नंबर के थे, 14वें नंबर के थे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। तो ये कहाँ मिलती है, ये मिलती है भीमबेटका कहाँ है, एमपी में, कहाँ है, एमपी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपका 59, कौन सा क्वेश्चन है, 59। अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन UNFAO और गैर सरकारी व गैर लाभकारी संगठन क्या है, आर्वर डे फाउंडेशन द्वारा किन 2 भारतीय शहरों को ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में नामित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, मुंबई और हैदराबाद हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा, 60। अप्रैल 2022 में दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण कालीन पत्थर के जार मिले हैं। दीमा हसाओ जिला किस राज्य से संबंधित है, तो ये राज्य का मतलब ये ज़िला किस राज्य में पड़ता है ये पूछ लिया है, तो ये ज़िला कहाँ पड़ेगा, दीमा हसाओ असम में पड़ेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आपका है 30 अप्रैल 2022 को G20 शिखर सम्मेलन का
समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? देखिए दे रखा है, इसमें है हर्षवर्धन श्रृंगला। कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला क्वेश्चन आपका है 22 अप्रैल 2022 को राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये भी IMP क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 62 का हो जाएगा डॉक्टर सुमन के बैरी। डॉक्टर सुमन के बैरी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है अप्रैल 2022 में 100% डिजिटल बस लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये कौन सा बन गया है? मुंबई हो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आपका इसमें दे रखा है किस राज्य सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती को समानता दिवस इक्वलिटी डे के रूप में मनाया है? ठीक है ना। तो ये देखते हैं कौन सा राज्य है, ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है? सम्मिलित करने के लिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 में देखते हैं क्या दिया गया है। ये देखिए 65 ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 65। तो ये देखिए नियुक्ति है और ये संबंधित क्षेत्र है, नियुक्तियां हैं और संबंधित कार्य क्षेत्र है। तो इसमें इसका जो सही ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 65। 65 में क्या हो जाएगा? देखिए जो मनोज पांडे हैं ये क्या है इस समय? मनोज पांडे क्या हैं? मनोज पांडे हो जाएंगे आपके थल सेना। किसमें? 29वें थल सेना अध्यक्ष हो जाएंगे। अजय कुमार क्या हैं? ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। विजय सांपला क्या हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। और ये विनय मोहन क्वात्रा ये क्या है? विदेश सचिव हैं। ठीक है, ये क्या हैं? विदेश सचिव हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 में क्या पूछा है? अप्रैल 2022 में किस प्रसिद्ध कवि को 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके रामदरस मिश्र। कौन हो जाएंगे? रामदरस मिश्र। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए? तो कौन सा शहर हो जाएगा आपका? ये शहर है आपका वाराणसी। ये कौन सा शहर है? वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? ये देखिए 68 दे रखा है क्वेश्चन नंबर। इसमें पूछा है दस्तक अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं? दस्तक अभियान पूछा गया है। ठीक है ना। तो 68 में क्या देखते हैं? ये है 15 से 30 अप्रैल 2022 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या है जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए चलाया है, या यह प्रदेश के लोगों को इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया जैसे संचारी रोगों से बचाव के लिए प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये देखते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, मतलब दोनों सही हैं। क्या है? दोनों सही हैं इसमें से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 69 में पूछा गया है अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका 69 में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या गया है? अप्रैल 2022 जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? अप्रैल 2022 में। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा इक्वाडोर। कौन सा हो जाएगा? इक्वाडोर। तो देखिए 70 तक ही क्वेश्चन दिए गए हैं। आगे सब इसमें क्या है? आगे मैथ और रीजनिंग इसमें दे रखा है, जो अलग से इसको वीडियो बनाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।